बच्चों, अभी तक हम लोग अध्याय 1 पढ़ चुके हैं और अब आगे बढ़ते हुए अध्याय 2 के अंतर्गत क्या-क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम है ललिता बघेल और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए, सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक बार अध्याय 2 की रूपरेखा के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक अम्ल एवं क्षारक क्या है। अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। तो इस रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत पहला, प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक के परीक्षण और सूचक। हम सबसे पहले प्रयोगशाला में जो रसायन है उनको उपयोग करते हुए अम्ल एवं क्षारक का परीक्षण करेंगे और कुछ सूचकों का उपयोग करते हुए भी इनका परीक्षण करेंगे। फिर दूसरा, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। जब अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। फिर धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। जब धातु कार्बोनेट और अम्ल के बीच में अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी को कहते हैं बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, ये भी जानेंगे। फिर अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। फिर अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। जब अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। फिर क्षारक के साथ आधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। जब क्षारक आधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है, सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। अम्ल एवं क्षारकों में असमानताएं होने के साथ साथ कुछ समानताएं भी हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। फिर जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। जब जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक को मिलाया जाता है तो क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। पांचवा है अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता। अम्ल की प्रबलता एवं क्षारकता, कौन सा अम्ल ज्यादा प्रबल है, कौन सा क्षारक ज्यादा प्रबल है या कौन सा अम्ल दुर्बल है, ये पीएच स्केल के द्वारा जानेंगे। फिर दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। हमारे जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर लवण से संबंधित जानकारी, कौन कौन से लवण है। साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर ये सब टॉपिक होने के बाद हम सबसे लास्ट में महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इन टॉपिकों को प्रयोग के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आप एक पेन और कॉपी निकाल लें और जो भी पढ़ाया जाता है उसे आप अपनी कॉपी में नोट करते चलें और फिर क्लास के बाद आप इन टॉपिकों का रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको प्रश्नों के उत्तर याद करने में आसानी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अम्ल क्या है या क्षार क्या है। आप लोग अपने भोजन में या किसी भी फल में कुछ खट्टे स्वाद या कड़वे स्वाद लिए होंगे। तो खट्टे स्वाद है तो उनमें है अम्ल और जो जिनका स्वाद कड़वा है उसमें क्षारक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक कड़वे होते हैं। और आपने कभी कभी नहाते समय आपके मुंह में कभी साबुन भी गया होगा धोखे से, तो आप साबुन का स्वाद भी देखी होंगे, कसैला होता है, थोड़ा सा कड़वा कसैला होता है, तो उसमें भी क्षार पाया जाता है। और कभी कभी किसी को अम्लीयता या तो फिर जब खाना
का पाचन नहीं होता तो उसे कहते हैं अम्लीयता। तो उस समय खट्टी डकार आती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तब ऐसा होता है। तो इसके लिए दवा के रूप में क्षार वाली दवाइयां दी जाती है। वो दवाई का नाम है एंटासिड। तो ये परीक्षा में आता भी है। अपच का उपचार करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है, तो आप लिखना एंटासिड। और कुछ क्षार वाली चीजें भी दी जाती है, उससे भी जो अम्लीयता है वो कम हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले अम्ल एवं क्षार में जो अंतर है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला अंतर हो गया, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे कसैले होते हैं। पहला अंतर हो गया, स्वाद में ये खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं। फिर दूसरा, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षार हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किए और पता लगाया कि ये अम्ल जो हैं वो हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं और क्षार हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये हो गया दूसरा अंतर। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन प्लस इसको लिखेंगे हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड ये हाइड्रोजन आयन देते हैं और ये OH माइनस, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो हम देख लेते हैं कुछ अम्ल के नाम, जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये एक अम्ल हुआ। जब हम इसको जलीय विलयन में मिलाएंगे तो ये हाइड्रोजन आयन H प्लस और ये SO4 ये अलग अलग हो जाएंगे। और हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब इसको जलीय विलयन में मिलाएंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा और प्लस OH माइनस ये अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार ये OH हाइड्रोक्साइड आयन दिया और ये H प्लस हाइड्रोजन आयन। अब हम जब इसका pH मान देखेंगे, अब इसके बाद आगे हम pH पत्रक के बारे में पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि अम्ल का जो pH मान है वो 7 से कम होता है। एक pH स्केल होता है, उसमें 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहता है। तो 7 से पहले अम्ल है और 7 के बाद क्षार, और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। हम जब अभी परीक्षण करने वाले हैं उसमें लिटमस पेपर का प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये चौथा अंतर हो गया, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये 4 अंतर हुए। तो अम्ल के विपरीत क्षार हो गया, ये नीले को लाल कर रहा है और लाल को नीला कर रहा है। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है, जैसे हम अम्ल और क्षार को याद रखेंगे तो हमें याद रखने में शुरुआत में कठिनाई जाती है,
तो इसके लिए एक ट्रिक है याद रखने का। आ नी ला, आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल। और छा के लिए छ ल नी, छार करते हैं लाल को नीला। तो ये ट्रिक है याद रखने का। शुरुआत में याद नहीं होगा, फिर बार बार आप रिवीजन करोगे तो बिना ट्रिक के याद हो जाएगा। तो ये अंतर हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। ये 4 अंतर आप याद कर लें और इसको आप अपने कॉपी में भी नोट कर लें और क्लास के बाद आप तुरंत इसको रिवीजन करते हुए याद भी कर लें। अभी तक हमने सिर्फ स्वाद करके ही जाना कि अम्ल है या क्षार है, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिन्हें हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये अम्ल है या क्षार है। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिन्हें सूंघने से या फिर टेस्ट करने से लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए आप प्रयोगशाला में कभी भी केमिकल को सूंघ कर ना देखें और ना ही टेस्ट करके देखें, क्योंकि कुछ केमिकल बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं जिससे तुरंत मृत्यु भी हो जाती है। तो हम कैसे पता करें, अब टेस्ट करने के अलावा हम कैसे पता करें कि ये अम्ल है या क्षार है? तो इसके लिए एक सूचक का उपयोग किया जाता है। सूचक अर्थात वो सूचना देता है कि अम्ल है या क्षार है। तो उस सूचक को इंग्लिश में इंडिकेटर भी कहते हैं। सूचक वे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन कर अम्लीयता या क्षारकीय, जो क्षारकीयता का है उसको प्रदर्शित करते हैं। वे पदार्थ सूचक वे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन कर अम्ल या क्षार को प्रदर्शित करते हैं। जब उसको अम्ल में डालेंगे तो उसका अम्ल की तरह अलग रंग बताएगा और क्षार में डालेंगे तो अलग रंग बताएगा। तो इसको कहते हैं सूचक, जो हमें सूचना दे रहा है कि अम्ल है या क्षार है। तो इसको सूचक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित और इसी को कहते हैं कृत्रिम सूचक। तीसरा गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक अर्थात जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, जो इंसानों के द्वारा बनाया नहीं जाता, उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और संश्लेषित सूचक जिसको इंसानों के द्वारा बनाया जाता है उसे कहते हैं संश्लेषित सूचक। और गंधीय सूचक जो गंध से बता सकता है कि ये क्षार है या अम्ल है, तो उसको कहते हैं गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत है लिटमस, लिटमस इसको थैलीफाइटा समूह के एक लाइकेन पौधे से तैयार किया जाता है। लिटमस को ये प्रकृति से प्राप्त होता है। फिर है गुड़हल का फूल, ये भी बताता है कि ये अम्ल है कि क्षार है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। इसके बाद संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक के अंतर्गत है संश्लेषित सूचक के अंतर्गत मेथिल ऑरेंज, और दूसरा है फिनोल्फथैलीन। ये
दो संश्लेषित सूचक हैं, इन्हें आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। अब फिनोल्फथैलीन को हम अम्ल में डालेंगे तो लाल कलर देगा और क्षार में डालेंगे तो पीला हो जाएगा। ये अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ पीला। और फिनोल्फथैलीन अम्ल के साथ कलरलेस रहेगा, कोई कलर नहीं देगा। और क्षार के साथ गुलाबी देगा। आपको याद रखना है इसको कि मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ कौन सा कलर देता है, क्षार के साथ कौन सा, अम्ल के साथ लाल, क्षार के साथ पीला। और फिनोल्फथैलीन अम्ल के साथ कलरलेस रहता है, मतलब कोई कलर नहीं देता, और क्षार के साथ गुलाबी कलर। इनको आप 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, थोड़ा रिवीजन कर लोगे बार बार तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद गंधीय सूचक। गंधीय सूचक जो गंध के द्वारा पता लगा सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है, तो इसको बोलते हैं गंधीय सूचक। इसके अंतर्गत है, गंधीय सूचक के अंतर्गत लौंग, प्याज, ये गंधीय सूचक के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना है कि सूचक के कौन कौन से भाग हैं, कितने प्रकार हैं, और ये कौन कौन से कलर दे रहे हैं। अब हम कुछ प्राकृतिक सूचक, लिटमस पेपर और गुड़हल, इनका प्रयोग कर लेते हैं। हमने सिर्फ सुना कि ये इनके साथ मिलाने पर ऐसा कलर दे रहे हैं, लेकिन हम अब प्रयोग करके देखते हैं कि सचमुच में ये अम्ल या क्षार का परीक्षण करते समय ऐसा कलर दे रहे हैं, नहीं। बच्चों चलिए हम कुछ प्रयोग करके देखते हैं कि जो हमने पदार्थ लिया है वो अम्ल है या क्षार है। तो हमने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लिया और इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का, और कुछ सूचक लेते हैं और देखते हैं कि जो पदार्थ है वो कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो चलिए सबसे पहले हम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में लाल लिटमस पेपर को डालते हैं। ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में लाल लिटमस पेपर को डुबाने पर इसका लाल कलर नीला में बदल गया। अब फिर से हम जैसे नीला को डुबा के देखते हैं तो क्या होता है। अब नीला लिटमस पेपर को इसमें डुबाए, क्या होता है देखते हैं। ये देखिए नीला लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। दो पदार्थ लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम लाल लिटमस पेपर को डुबाए तो नीला हो गया। नीला कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लाल लिटमस पेपर को नीला कर दिया। तो कह सकते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्षार है। क्योंकि इसने लाल लिटमस पेपर को नीला कर दिया है। अब इसके बाद देखते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का परीक्षण करके देखते हैं। अब इसमें हम लाल लिटमस पेपर को डुबा के देखते हैं क्या होता है। कुछ
भी चेंज नहीं आया, लाल लिटमस पेपर का कलर नहीं बदला। अब देखते हैं नीला लिटमस पेपर का क्या होता है। ये देखिए, अब नीला लिटमस पेपर का कलर लाल हो गया है। तो जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है वो अम्ल है जो नीला लिटमस को लाल कर देता है। नीला लिटमस पेपर को लाल कर दिया, मतलब H2SO4 अम्ल है। अब इस प्रयोग से हम स्पष्ट रूप से समझ गए कि जो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बच्चों, आपको प्रयोग करते समय सावधानी भी रखना है, जैसे जो अम्ल है, क्षार है, इनको कभी भी सूंघकर या टेस्ट करके नहीं देखना है। जैसे धोखे से आपको हाथ में ये जो अम्ल है वो टच भी हो जाता है तो हाथ में जलन या खुजली होती है। तो इसके लिए आप जो क्षार वाली चीजें हैं उनको छू सकते हैं, जिससे जो अम्ल है और क्षार है उन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो उनका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। तो जैसे आप के हाथ में यदि ये टच हो गया तो आप साबुन रख सकते हैं पास में, तो साबुन से अगर हाथ को आप थोड़ा सा घिस देंगे तो जो खुजली या जलन हो रही है वो ठीक हो जाता है। तो आपको इन सावधानियों को रखना है। इसके बाद हम कुछ सूचक लेते हैं, इसके द्वारा हम परीक्षण करके देखेंगे कि अम्ल या क्षार में क्या होता है। तो हमने प्राकृतिक सूचक हल्दी लिया, इसके बाद ये गुड़हल का फूल, फिर लिटमस पेपर, इन सभी का परीक्षण करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लिटमस पेपर लेते हैं और चूने के साथ इसका परीक्षण करके देखते हैं। सबसे पहले लाल लिटमस पेपर लेते हैं। देखिए, जब हम लाल लिटमस पेपर को चूने में डुबाए तो इसका कलर नीला हो गया, मतलब चूने में क्षार है। इसके बाद हम जब नीले लिटमस पेपर को चूने में डुबाएंगे तो क्या होता है देखते हैं। इसमें कलर चेंज नहीं हुआ है, मतलब नीले लिटमस पेपर को हम जब चूने में डुबाएंगे तो इसका कलर नहीं बदलेगा और लाल को डुबाएंगे तो नीला हो जाएगा, क्योंकि चूने में क्षार है। अब इसके बाद लेते हैं ये गुड़हल का फूल। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, हम इसमें डुबाएंगे तो क्या होगा। फूल का कलर लाल था, लेकिन क्षार में डुबाने पर इसका कलर हरा हो गया। दिख रहा होगा आपको, ये हरा कलर लाल से हरा हो गया। इसके बाद ये हल्दी, हल्दी हल्दी को अम्ल के साथ, हल्दी का अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती तो रंग नहीं बदलता, और क्षार के साथ हल्दी का जो पीला कलर है वो लाल हो जाता है। अब चलिए देखते हैं इसका प्रयोग अम्ल में करके। नींबू लेते हैं, नींबू में अम्ल है, क्या नींबू का रस हल्दी के कलर को बदलेगा।
इस नींबू के रस में हम हल्दी को डालते हैं। कोई परिवर्तन नहीं आया। अब हम देखते हैं कि नींबू में अम्ल या क्षार है, इसके लिए हम लिटमस पेपर से इसका परीक्षण करके देखते हैं। लाल लिटमस पेपर है, हम इसमें नींबू का रस डालेंगे तो देखते हैं क्या होता है। इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया, मतलब इसमें क्षार नहीं है। अब हम देखते हैं नीला लिटमस पेपर लेके। अब नींबू के रस से नीला लिटमस पेपर लाल हो गया, मतलब नींबू के रस में या नींबू में अम्ल है। तो जो हम हल्दी डाले इसमें, तो अम्ल के साथ हल्दी का कलर नहीं बदला, लेकिन जब हम ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार में हल्दी को डालेंगे तो क्या होगा। इसका रंग बदल गया, पीला से इसका कलर लाल हो गया। तो हल्दी एक सूचक है जो अम्ल में मिलाने पर कोई रंग नहीं देता और क्षार में मिलाने पर इसका रंग लाल हो जाता है। इसके बाद साबुन में भी क्षार पाया जाता है, तो हम इसका परीक्षण भी लिटमस पेपर से करके देख लेते हैं। ये हमने एक साबुन लिया, अब लाल लिटमस पेपर ले लेते हैं। साबुन लाल लिटमस को नीला कर दिया, मतलब इसमें क्षार है। अब देखते हैं लाल के साथ कोई अभिक्रिया होती है, नीला के साथ कोई अभिक्रिया होती है कि नहीं। लाल को नीला कर दिया, अब नीला में क्या होगा। नीला लिटमस पेपर के साथ कोई अभिक्रिया नहीं हुई और ये इसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया कुछ प्राकृतिक सूचक और कुछ केमिकल के द्वारा कि जो इनका जो कलर है वो कैसे चेंज होता है, और ये सूचक बताते हैं कि अम्ल है या क्षार है।